5 का 9। क्वेश्चन है 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है। इसका हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करके dx लिख लेते हैं, हो गया। अब अलग अलग कर लो, चल पहले इसको एक लाइन सॉल्व कर लो। 3x प्लस 5 कॉमन करो, हमेशा मल्टीपल फ्रैक्शन मल्टीपल के फॉर्म में कर लेना है, ऐसे जैसे x माइनस 2 x माइनस 3 इस टाइप के इंटू के फॉर्म में ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x माइनस 1, माइनस कॉमन होगा 1, तो x माइनस 1 हाँ dx। फिर हो गया कितना 3x प्लस 5, दोनों में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, कल बताए थे कि एक तो वो तरीका है हम लोग के पास ट्रेडिशनल कि इसको क्या कर लो कि हाँ वही करेंगे। इसको x माइनस 1 पहले लिख लिए, फिर x प्लस 1 लिख लिए, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर। इसको कर लो 3x प्लस 5, दोनों सेम चीज़ है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, dx नहीं दिक्कत है। अब इसका देखो कि कौन सा प्रॉपर्टी में हम लोग तोड़ते हैं, जो भेजे थे उसको देखो। स्क्वायर रहता है तो कौन सा, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी देखना। एक बार डायरेक्ट लिखते हैं, एक बार स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं ना, सेकेंड वाला, सेकेंड पॉइंट है ना, ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेते हैं पहले। अब 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस लिख सकते हैं b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बाई एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। पार्शियल हाँ प्लस हो जाएगा वो, अब प्लस रहेगा तो प्लस, ठीक है। ये हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है ना, तो पार्शियल कर दिए सबको अलग अलग, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लो, तो इधर तो वही चीज़ होगा 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है। चलो अब इसका लो, तो ये होगा x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो होल स्क्वायर से एक डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर ना, x माइनस 1 बचेगा और x प्लस 1 बचेगा, यानी a इंटू हो जाएगा कितना, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। चलो प्लस b, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, केवल x प्लस 1 बचेगा ना। x माइनस का 1 का होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ दोनों का एक ही ना, x प्लस 1 ही ना, होल स्क्वायर है प्लस c इंटू, अब x प्लस 1 से डिवाइड करो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो खत्म हो जाएगा, तो अब कंपेयर करो, तो 3x प्लस 5 बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। चलो अब ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू, इसको इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है ना, हाँ चलो तो क्या 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1, इसको ऐसे रखो, तो इसको करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ही ना होगा, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो 3x प्लस 5, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c, हो गया। अब हम क्या बताए कि कॉमन करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन करो तो बचेगा कितना, a प्लस c, और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। प्लस x को कॉमन करो तो क्या बचेगा, b माइनस 2c, यही होगा। चलो अब प्लस कांस्टेंट यानी 1 को कॉमन कर लो, या 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, माइनस a प्लस b प्लस c, यही होगा। अब कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b माइनस 2c यानी x वाला टर्म तो है तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
और माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा ना। चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं किसी को भी, जैसे किसी एक को हटा लो या किसी एक के टर्म में कर लो। जैसे यहाँ से अगर कर लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा ना। यहाँ से कर लो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2c हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू इसमें रख दो तो ये है माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c, होगा ना माइनस प्लस b कितना है 3 + 2c प्लस c हो गया इक्वल टू 5। तो कितना हो गया 1 2 ये 3 है ना, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हो गया 3 और 1 4 4c इक्वल टू 2। c इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/2 होगा ना। 5 - 3 डायरेक्ट कर दिए 2, ठीक है। अब c का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देते कितना हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा -1/2 होगा ना, ठीक है। इसमें रख दो तो ये कितना हो जाएगा b बराबर 3 + 2 × 1/2 यानी कट गया, यानी b बराबर कितना हो गया 4 आ गया ना। हाँ a b c का हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आगे इंटीग्रेट करते हैं इसको अब, ठीक है। चलो अब देखो ए बी सी का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए। जब ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर दिए तो ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। तो चलो तो ये क्या हो जाएगा ए में पुट करो तो ए का वैल्यू कितना है -1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ dx लिख लेते हैं बाई कितना हो जाएगा x - 1 हो गया। चलो b का वैल्यू 4 है, हाँ तो 4 बाहर लेंगे dx प्लस 4 हो गया बाहर तो dx बाई क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर 1/2 बाहर तो dx x + 1। हाँ प्लस इसमें होगा 1/2 प्लस में ना। अब हम लोग का कितना हो जाएगा dx बाई x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा वो डायरेक्ट है ना x + 1। चलो अब इसका डिफरेंस इसका बताओ इंटीग्रेट। चलो करते हैं इसको तो इसका -1/2 हो जाएगा log x यानी x - 1, ठीक है प्लस 4। इसको ऊपर ले जाओगे तो x का पावर x - 1 का पावर क्या हो जाएगा -2 dx और इसका हो जाएगा +1/2 log x + 1, यही ना होगा। हाँ हो गया इसका यही होगा। चलो तो -1/2 log x - 1। अब इसको लिख सकते हो प्लस। अब ये x टू पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन x टू पावर n + 1 यही होता है। तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का 4 माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि देखो -2 + 1 -1 हो जाएगा, पहले अभी प्लस में ही लिखो चाहे। तो ये हो जाएगा x का पावर x - 1 का पावर -1/-1 प्लस 1/2 log x + 1 यही होगा। चलो तो -1/2 log किसी -3 होगा -2 ये माइनस में है अभी प्लस कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस ना होगा, ठीक है। तो ये होगा -4/x - 1 यही ना होगा, पावर माइनस में तो नीचे आ गया, ठीक है। प्लस 1/2 log x + 1। अब आंसर में मिलाने के लिए थोड़ा सा और इसमें तिकड़म कर सकते हो। आंसर में ऐसे किया होगा 1/2 log x + 1 को पहले ले लिया होगा, ठीक है। -1/2 log x - 1 को बाद में, ठीक है। और फिर इधर हो जाएगा कितना हम लोग का -4/x - 1 1/2 सब में है तो कॉमन कर सकते हैं। और log m - log n क्या होता है log m/n होता है, यानी log x + 1/x - 1 यही ना होगा, ठीक है। -4/x - 1 प्लस c यही हो गया हम लोग का आंसर। ऐसा समझ में। चलो उतार लो फट से ले लो।